कृष्णा शीला प्रभुपाद की जय। मंदिरों में भगवान की पूजा होती है, मूर्तियां होती हैं भगवान की, और कई बार घरों में भी भगवान की मूर्तियां रखते हैं भक्तगण। तो भगवान की मूर्तियों को अर्चा विग्रह कहा जाता है। ऐसा विग्रह जिसकी अर्चना कर सकते हैं हम। भगवान के विग्रह को मूर्ति या शरीर नहीं कहा जाता है, अर्चा विग्रह कहा जाता है। और शास्त्रों में 7 प्रकार की चीज़ों से भगवान का विग्रह बनाने का रिकमेंडेशन है या विधान है। जैसे पहला जो बहुत ही कॉमन आपको दिखता है वो है पत्थर के विग्रह। पत्थर की मूर्ति जब उनको हम सेवा के लिए लाते हैं तो विग्रह कहलाते हैं। 2 प्रकार के विग्रह होते हैं मंदिर में। एक बड़े बड़े विग्रह होते हैं जो आपको दर्शन के लिए दिखाई देते हैं बड़े से मंदिर में प्रवेश करते ही, और एक छोटे छोटे विग्रह होते हैं जिनको उत्सव विग्रह भी कहा जाता है। उत्सव विग्रह जो होते हैं उनका रोज अभिषेक होता है, उनकी सेवा होती है रोज। और जो बड़े विग्रह होते हैं उनका अभिषेक रोज नहीं होता है, उनकी जब स्थापना होती है तब होता है अभिषेक, और कभी किसी खास मौके पर होता है। ड्रेसिंग उनका रोज होता है, आरती रोज होती है, लेकिन अभिषेक नहीं होता है रोज। तो जो बड़े वाले विग्रह होते हैं जिनका दर्शन करते हैं या जिनको हम प्राण प्रतिष्ठा किए हैं शुरू के दिन में, वो विग्रह अक्सर पत्थर के होते हैं। जैसे आप देखिए मदन मोहन जी, राधा श्याम सुंदर जी जो लोई बाजार में है, दामोदर जी, राधा गोविंद देव जी, या इस्कॉन के मंदिर में आपको श्याम सुंदर जी, कृष्ण बलराम और गौर निताई का दर्शन मिलता है, बांके बिहारी जी, ये सब विग्रह पत्थर के हैं जिनको हम मार्बल भी कहते हैं। जयपुर में अक्सर ये बने हुए मिलते हैं और वहाँ से लाते हैं भगवान के भक्तगण। और कुछ स्वयं प्रकट भी होते हैं, ऐसे भी विग्रह हैं जो स्वयं प्रकट है, कुछ ब्रजनाभ ने बनवाया था। तो ये सब विग्रह अक्सर होते हैं पत्थर के। कुछ विग्रह होते हैं जो धातु के होते हैं। जैसे जो छोटे विग्रह होते हैं मंदिर में, उत्सव विग्रह जिनको हम प्रोसेशन में लेके निकलते हैं या जिनका हम रोज अभिषेक करते हैं, वो अक्सर पीतल के, अष्टधातु के, सोने के, चांदी के इत्यादि के होते हैं। तो धातु के भी विग्रह होते हैं। घरों में अक्सर धातु के विग्रह होते हैं, चाहे वो किन्हीं के भी विग्रह हों, लड्डू गोपाल जी हों, गौर निताई हों, लक्ष्मी नारायण हो, राधा कृष्ण हो, अक्सर धातु के विग्रह होते हैं। उनका अभिषेक आसान होता है, उनका जल से अभिषेक किया जा सकता है, दूध से, पंचामृत से किया जा सकता है। तो धातु के विग्रह होते हैं। और तीसरा हो गया लकड़ी के विग्रह। जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं, वहाँ के विग्रह लकड़ी के हैं, नीम के बने हुए हैं। और जितने भी छोटे विग्रह होते हैं जगन्नाथ भगवान के जो हम लोगों के घर में होते हैं, वो भी लकड़ी के ही बने होते हैं। हमारे गुरु महाराज के गौर निताई भी लकड़ी के ही बने हुए हैं। आसान होता है कैरी करना, कहीं ले जाना हो तो, लेकिन अभिषेक करना मुश्किल होता है क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। तो लकड़ी के भी विग्रह शास्त्र के द्वारा अनुमोदित हैं। फिर बालू के विग्रह, बालू जो समुद्र के किनारे आपको मिलता है, उसका भी विग्रह बनाना शास्त्र में बताया गया है, तो उसके भी विग्रह बना सकते हैं। फिर रत्नों से भी बना सकते हैं, जैसे मूंगा, स्फटिक और बहुत सारे रत्न होते हैं, मोती होते हैं, इनके भी विग्रह बनाए जा सकते हैं और इनकी भी सेवा की जा सकती है। फिर रंग से भी विग्रह बनते हैं। जब आप बरसाना जाते हैं, वहाँ मयूर कुटीर है, मयूर कुटीर में एक चित्रपट कहलाता है, उसे चित्रपट कहते हैं। उसमें राधा कृष्ण की जोड़ी है और बहुत सुंदर वस्त्र भी पहनाया रहता है। तो वो एक ऐसे भक्त ने बनाया है जो देख नहीं सकते थे, पर फिर भी वो बनाए वो विग्रह। भगवान ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि बिना देखे वो पूरा विग्रह बना सके पेंटिंग के करके। तो वो फोटो खींचा हुआ नहीं है, वो तस्वीर बनाया गया है पेंटिंग से। तो पेंट जो होता है, कच्चा पेंट, केमिकल्स वाला नहीं, उससे शास्त्र में बताया गया है विग्रह बनाया जा सकता है। फिर मन से विग्रह बनाया जा सकता है। जैसे वसुदेव जी जब जेल में थे और भगवान चले गए बाहर,
उनका नंद बाबा ने, यशोदा माता ने नाम संस्कार किया और बहुत सारी विधियां की। तो वसुदेव जी सोचे कि मैं क्या करूं, मैं तो जेल के अंदर हूं, मेरे से तो कुछ भी संभव नहीं है। तो वसुदेव जी मन में ही बहुत सारी गायें, सोना, चांदी इत्यादि दान किया। तो मन के द्वारा भी होती है पूजा। एक ब्राह्मण थे जो मन मन में ही भगवान का विग्रह बनाए, फिर मन में ही उनको अभिषेक करने के लिए बहुत सारे जल पात्र लाए और उनका अभिषेक किया। फिर मन में ही उनका श्रृंगार किया, फिर मन में ही वस्त्र पहनाए, मन में ही भोग लगाया। और जब खीर बन गया तो उनको लगा कहीं ये खीर ज़्यादा गर्म तो नहीं, तो उन्होंने उंगली डाला तो खीर गर्म था और हाथ जल गया। तो उन्हें होश नहीं था, वो तो बस ध्यान में थे। तो भगवान सेवा ग्रहण करते हैं मन के द्वारा भी। तो जो भक्त कर सकते हैं फिजिकली, उनको फिजिकली करना चाहिए, लेकिन जो भक्त ऐसी स्थिति में है कि संभव नहीं है, वो मन से मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। तो मन के द्वारा भी विग्रह बनाना शास्त्र में अनुमोदित है। तो इस प्रकार 7 प्रकार की चीज़ें हैं जिनसे भगवान के विग्रह बनाए जा सकते हैं और सेवा पूजा की जा सकती है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है कैसे करना है तो घर के बच्चे से आप बोल सकते हैं, सारे बच्चों को मालूम रहता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे वीडियो बहुत जगह पहुंचेगा और सबको फ़ायदा होगा। और चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, हर घर घर में भगवान का नाम होना चाहिए, वो भी होगा। गुरु महाराज की, प्रभुपाद की इच्छा का पालन भी होगा। तो कृपा करके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। उसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ करना है आपको। हरि बोल।